पटना हाई कोर्ट में बता दें कि ऋषि मिश्रा के द्वारा जो पटना हाई कोर्ट में चुनावी नतीजों को लेकर याचिका, कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा के आरोपों पर सियासी घमासान चल रहा है। दरभंगा में सियासी घमासान। गत 27 दिसंबर को कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ याचिका दायर किया है। याचिका में उन्होंने चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन, चुनावी धांधली और महिलाओं के खातों में 10,000 भेजकर वोट प्रभावित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि इस पर जीवेश मिश्रा से हमने इंटरव्यू लिया है। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा का आरोप है कि निर्वाचन आयोग ने सरकार को गैर कानूनी तरीके से मदद पहुंचाई है। उनका कहना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि पहले वोट वापस करो तभी 10,000 देंगे, जो सीधे तौर पर पैसे के दम पर वोट खरीदने का मामला है। उन्होंने इससे बिहार विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र की हत्या ही नहीं, रेप करार दिया है। ऋषि मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लेकिन 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि तेलंगाना में कांग्रेस चुनाव के दौरान मोबाइल देने की योजना लाई थी, जिसे चुनाव आयोग ने रोक दिया। फिर बिहार में कैसे 10,000 बांटे गए? इधर इस मुद्दे पर जब होगा गए हाईकोर्ट, लेकिन जिस मुद्दे पर हाईकोर्ट वो गए हैं वो खारिज हो जाएगा, इसलिए कि उसमें कोई तथ्य नहीं है। सरकार कोई नीतिगत फैसला अगर पहले ले चुकी है चुनाव के पहले और उसका पालन करती है तो उसको लेकर के कोई विषय बनता नहीं। और जिस प्रकार के शब्दों का चयन उन्होंने किया है, जिस प्रकार से वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वो जिस प्रकार का काम कर रहे हैं और अपनी किरकिरी करा रहे हैं, और उनको थोड़ा याद करना चाहिए जिस इंडी अलायंस में वो हैं। इंडी अलायंस की सरकार झारखंड में थी और वहाँ मैया योजना का पैसा चुनाव के ठीक पहले घोषणा किया गया और चुनाव पीरियड में भी बहनों को खाते में भेजा गया। तो उस समय सरकार चुनाव आयोग ठीक था और अभी कोई निर्णय यहाँ की महिलाओं के हित में लिया गया। ये लोग महिला विरोधी हैं, इनका काम ही है महिलाओं का विरोध करना, उनके प्रति सम्मान नहीं रखना, उनका विरोध करना। तभी बुरी तरीके से पूरे बिहार के अंदर इंडी अलायंस के लोगों ने हराया है। ये सबसे बड़ी बात है कि आज महिलाओं का भला हो रहा है। 10,000 रुपया उसके खाते में गया, इसी समाज की महिला है, उस पैसे से वो आत्मनिर्भर बनना चाहती है, उस पैसे से कुछ बिजनेस करके खड़ा होना चाहती है। तो इन लोगों को क्यों खटक रहा है ये बात? ये लोग नहीं चाहते हैं कि महिला का विकास हो, ये नहीं चाहते हैं कि महिला आत्मनिर्भर बने। ये ऐसी ओछी मानसिकता वाले लोग हैं कि ये चाहते ही नहीं है कि महिला का विकास हो। तो इसलिए कोर्ट में गए हैं इस मुद्दा को लेकर के। हम तो उदाहरण के साथ बता दिए, उनको अध्ययन करना चाहिए। जहाँ उन्हीं के अलायंस में है झारखंड की सरकार, उनके साथ मिलकर ये लोग सब लोग मिलकर चुनाव लड़े थे। अब ये किस गठबंधन में रहेंगे जिनकी चर्चा आप कर रहे थे कि भाई जो चुनाव नामांकन के रात में पार्टी बदल लेते हैं, वो अब कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे, ये तो उनसे पूछिए। लेकिन जिस मुद्दे पर वो कोर्ट गए हैं उस मुद्दे में ना कोई तथ्य है, ना कोई दम है, और किसी प्रकार का कोई केस बनता ही नहीं है। मुझे पूरा यकीन है, मुझे लगता है कोर्ट भी इसको खारिज करेगी। धन्यवाद।